गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं प्रवीण कुमार फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए हमारे टेंस चल रहे हैं और उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है जिसकी आज क्लासेस होगी। आइए आगे बढ़ें। देखिए कंटिन्यूअस टेंस होते हैं गोइंग ऑन एक्शन। और ये भी टेम्पररी गोइंग ऑन एक्शन, यानी कार्य चलता रहे पर खत्म जरूर होंगे। जैसे कि वो पढ़ने से ही पता लग जाएगा अपने आप। देखें, जैसे मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ। अब मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ तो ऐसा तो है नहीं पूरी जिंदगी प्राइवेट नौकरी करता ही रहूंगा। यानी कि ये होते हैं कंटिन्यूअस टेंस, होते हैं टेम्पोररी गोइंग ऑन एक्शन, यानी कि एक्शन चलते रहे पर कुछ समय बाद खत्म जरूर होंगे। देखिए कंटिन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव पढ़ेंगे पहले। अच्छा, एफर्मेटिव की पहचान कहाँ से होगी? देखो है हूँ होता तो पहचान हो जाएगी प्रेजेंट की, क्योंकि हम पता प्रेजेंट में ही आता है हूँ हो। और देखो कंटिन्यूअस इसलिए बोल रहे हैं, इसमें यहाँ पे कार्य मतलब चल रहे हैं। जैसे मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ अभी, यानी कि प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ। अगर देखो मैं ये बोलता मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ, तो करता हूँ मैं क्या आएगा, ता हूँ में आएगा हैबिचुअल एक्शन या परमानेंट, वो हैबिचुअल एक्शन या परमानेंट एक्शन, यानी कि हैबिचुअल एक्शन या परमानेंट एक्शन। वे होता है इंडेफिनिट टेंस। पर कंटिन्यूअस टेंस होते हैं गोइंग ऑन एक्शन, वो भी टेम्पोररी गोइंग ऑन एक्शन। यानी कि जो कुछ ये कंटिन्यूअस टेंस होता है टेम्पोररी गोइंग ऑन एक्शन। यानी कि एक्शन कुछ समय के लिए मतलब चल तो रहे, कुछ समय बाद खत्म हो जाएंगे। टेम्परेरी यानी कि अस्थायी समय के लिए चल रही है। वो देखो हमें पढ़ने से ही पता लग जाएगा। मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, अच्छा है हूँ हो जाए तो हमें पता लग गया वो क्या है, प्रेजेंट है। और देखो अगर इसमें नहीं नहीं है, अगर नहीं होता तो क्या हो जाता है, नेगेटिव। अब इसमें नहीं भी नहीं है, ना शुरू में इसमें क्या है। अगर शुरू में क्या होता तो सिंगल इंटरोगेटिव हो जाता, बीच में क्या क्यों होता तो डबल इंटरोगेटिव हो जाता। तो ना तो शुरू में क्या है ना बीच में क्या क्यों है, और ना ही नहीं है। देखो नहीं लगने पर हो जाएगा नेगेटिव, तो नहीं तो इसमें है नहीं। बीच में क्या क्यों डबल एच फैमिली लगने से, यानी कि क्वेश्चन वर्ड लगने से हो जाएगा डबल इंटरोगेटिव। ना बीच में इसमें क्या क्यों है, और ना ही शुरू में डबल यानी कि डबल एच फैमिली है ना, ये सिंगल इंटरोगेटिव है। क्योंकि जब शुरू में डबल एच क्या क्यों लगता है वो हो जाता है सिंगल इंटरोगेटिव। तो देखो, तो देखो इसका स्ट्रक्चर लिखा है अफर्मेटिव का, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव का। सब्जेक्ट पहले होगा प्लस, देखो कंटिन्यूअस में टेंस में जो वर्ब आएगी अपने इज, एम, आर, उसके बाद फिर आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को बोलते हैं देखो कर्ता, ये अपनी वर्ब है क्रिया, क्रिया को बोलते हैं वर्ब। ये देखो ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब, और ये है अपना क्रम। देखो सब्जेक्ट वो होगा जिसके बारे में बातें हो रही हो। जैसे मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ तो मेरे बारे में बातें हो रही, मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। देखो सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में बातें हो रही हो। अच्छा सबसे पहले हमें ये देखना सेंटेंस का नाम क्या है, यानी कि सेंटेंस है किस टेंस में और किस मतलब कौन से सेंटेंस का है, किस टेंस में है, कौन से सेंटेंस का है। देखो यहाँ पे एक बार है हूँ होता तो देखो हमें पहचान हो जाएगी, है हूँ होता तो हमें पहचान हो गई यहाँ पे प्रेजेंट की। और काम वहाँ पे गोइंग ऑन है, यानी कि टेम्पररी अस्थायी समय के लिए चल रहा है, यानी कि टेम्पररी गोइंग ऑन एक्शन है, वो पढ़ने से ही पता लग रहा।
क्या पता लग रहा है? देखो देश में अपराध बढ़ रहा है। अब देखो है हूँ तो पता लगा प्रेजेंट कर कंटिन्यूअस टेंस यानी कि चल रहा है कार्य, यानी कि अपराध बढ़ रहा है, तो यहाँ से कंटिन्यूअस का पता लग रहा है हमें, यानी कि काम चालू है। तो देखो सब्जेक्ट हमें पता है, स्ट्रक्चर हमें जब पता लग गया, देखो ये प्रेजेंट का यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव है ये। तो प्रेजेंट का पता है वो से लगा एफर्मेटिव इसलिए है, ना तो इसमें है नोट, ना शुरू में क्या यानी कि डब्ल्यू एस फैमिली, ना बीच में क्या, तो इसीलिए हम इसे बोल रहे सिंगल इंटरोगे ओ एफर्मेटिव, क्योंकि एफर्मेटिव में ना तो नहीं होता, ना शुरू में क्या, ना बीच में क्या। अब इसका स्ट्रक्चर हमें जब इतना पता लग जाएगा, सेंटेंस के नाम का पता लग जाएगा भाई ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव है, तो उसके बाद हमारे माइंड में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए ये वाला स्ट्रक्चर, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही तो बनाना है। तो देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर में है सब्जेक्ट, हम भी यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बातें हो रही हो। और देखो यहाँ पे मेरे बारे में बात हो रही, मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, यानी कि मेरे बारे में बात हो रही, तो आई माने होता है मैं। अब देखो सिंगुलर के लिए लगता है ये, सिंगुलर के लिए लगेगा इज, प्लूरल के लिए लगेगा आर, और एक वर्ड होता है आई, ये फर्स्ट पर्सन होता है, इसके लिए लगेगा एम। देखो सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर वाली लगेगी। और तुम्हें पता सिंगुलर प्लूरल का, सिंगुलर होता है क्या, एक वस्तु हो, व्यक्ति हो, या स्थान हो, कुछ भी एक वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो तो होगा सिंगुलर। और मोर देन वन वो होगा प्लूरल, यानी कि एक से ज्यादा तो दो भी हो और दो प्लस, यानी कि कितने भी हो होगा प्लूरल। तो देखो यहाँ पे आई को देखो सिंगुलर है प्लूरल, लो इसे भी लिख लो एक बार। यदि आई के साथ आ रहा हो एम, यदि आई के साथ आ रहा हो वाज, और आई के साथ आ रहा हो सेल, तो देखो इन तीन कंडीशन में तो आई को सिंगुलर मान लिया जा। यदि आई के साथ आ रहा हो एम तो यहाँ पे आई को सिंगुलर मान लिया जा। आई के साथ वाज हो तो वाज अवर उसमें आई के साथ वाज आ रहा हो, यहाँ पे आई को सिंगुलर मान लिया जा। और आई के साथ हो सेल, तो यहाँ पे क्या है आई को सिंगुलर मान लिया जा, अन्यथा आई को माना जाता है हमेशा प्लूरल इंग्लिश ग्रामर में। तो देखो यहाँ पे अब, तो सिंगुलर के लिए हमें पता, देखो सिंगुलर के लिए इज लगेगा यहाँ पे, सिंगुलर के लिए सिंगुलर का मतलब होता है एक वस्तु या व्यक्ति, प्लूरल के लिए ये एक से ज्यादा यानी टू, टू प्लस, और आई के साथ एम। अब देखो आई के साथ हमें पता एम ही लगेगा, क्योंकि आई के साथ देखो यहाँ पे देखो आई के साथ स्ट्रक्चर में क्या है एम। तो सब्जेक्ट वो जिसके बारे में बातें चल रही, तो सब्जेक्ट हमने वही लिखा जिसके बारे में बातें चल रही, मेरे बारे में बातें चल रही तो मैं ही लिख दिया आई, आई के साथ वर्ब आएगी एम। देखो सेंटेंस में यदि इजमार भी वर्ब है, और ये वहां पे एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ये वाली, तो जो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, देखो सेंटेंस में या अंग्रेजी में कहीं पे भी ग्रामर में, यदि देखो एक से ज्यादा वर्ब लगी हुई हो, तो पहले जो सारी की सारी वर्ब है ना, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, तो सारी की सारी पहले वाली जो वर्ब होगी ये हेल्पिंग वर्ब मान ली जाएगी, हेल्पिंग वर्ब ही होती है मान क्या लिया जाएगी, तो ये होती है हेल्पिंग वर्ब, एच फोर हेल्पिंग, वी फोर वर्ब। और जो सबसे बाद वाली होगी, सबसे बाद वाली होती है मैन वर्ब। तो देखो सबसे बाद वाली जो भी होगी ना वो होगी मैन वर्ब, तो इसका मतलब है ये है मैन वर्ब, और ये पहले वाली सारी हेल्पिंग वर्ब। तो देखो अब ये तो एम तो हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट आई के साथ लगती है एम, क्योंकि हमें पता है के साथ देखो लगेगी एम, और सिंगुलर के साथ इज, और प्लूरल के साथ आर। तो आई के साथ एम, आई के हमें पता है आई के साथ एम ही लगती है, जब आई के साथ एम लगेगी वहां पे आई को सिंगुलर मान लिया जाएगा। आई के साथ वाज लगेगी वहां पे भी आई को सिंगुलर मान लिया जाएगा। और आई के साथ सैल हो तो यहाँ पे आई को सिंगुलर मान लिया जाता है, अन्यथा पूरी ग्रामर में क्या है आई को हमेशा प्लूरल मान के चलेंगे। ठीक है ये बात तो होगी। तो देखो आई के साथ एम, अब मैन वर्ब भी तो है ये तो हेल्पिंग वर्ब है, तो लग गई है मैन वर्ब भी तो है। तो मैन वर्ब हो देख लो, करना, खाना, पीना, दौड़ना, हंसना, पढ़ना, रोना, जो भी हो गई सारी की सारी मैन वर्ब होगी, तो कर रहा है, तो डू माने होता है करना।
पर यहाँ पता देखो वहाँ पे मैन वर्ब में आईएनजी लगी हुई है यहाँ पे एरी, तो मैन वर्ब में आईएनजी लगा दो डूइंग। अब मैन वर्ब से बाद में सारा का सारा ऑब्जेक्ट बच गया। तो यहाँ स्ट्रक्चर में देखो तुम ऑब्जेक्ट क्या बच गया, प्राइवेट नौकरी, तो इसका मतलब यही ऑब्जेक्ट है। और जिसमें प्रीपोजिशन नहीं है ऑब्जेक्ट में उसमें चलते हैं इधर को, इस डायरेक्शन में, यानी कि पहले लिखे इसे लिखेंगे फिर इसे। तो लिखो प्राइवेट जॉब। अब ये ऑब्जेक्ट बच गया, इसमें पहले से लिखो फिर इसे, क्योंकि इसमें प्रीपोजिशन नहीं है तो इस डायरेक्शन में चलेंगे, इस डायरेक्शन में। तो लिखो प्राइवेट जॉब। और देखो ये है पूर्ण विराम के लिए फुल स्टॉप। ठीक है। जैसे देश में अपराध बढ़ रहा है। अच्छा सेंटेंस में देखो किसके बारे में बातें हो रही, क्योंकि हाँ पता है वो होता तो प्रेजेंट की बात हो गई, और बढ़ रहा है का मतलब काम चालू है वहां पे बढ़ने का, बढ़ रहा है अभी। बढ़ चुका है तो कंप्लीट होगा, अगर चुका है बोलते हैं हम। यदि बढ़ता है तो वहाँ हैबिट होगी या परमानेंट एक्शन होगा। पर यहाँ बढ़ रहा है यानी कि एक्शन चल रहा है। तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है, इतना जब हमें पता लग जाए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसका स्ट्रक्चर हमारे माइंड में आ जाना चाहिए। जैसे मैथमेटिक्स में फॉर्मूले को रट लिया जाए, इसी प्रकार इसे स्ट्रक्चर को रट लिया, मतलब रटना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखो देश में अपराध, और यहाँ पे स्ट्रक्चर के आधार पे पहला सब्जेक्ट लिखा जाना, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है अपराध। देखो अपराध के बारे में बातें हो रही है, अपराध बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। तो लिखो क्राइम माने अपराध। अब क्राइम अपने आप में सिंगुलर है, तो देखो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, इज। इसके लिए लगाओ इज। क्राइम, देखो सब्जेक्ट तो लगा दिया फिर इज, फिर मैन वर्ब भी आएगी। पढ़ना, खाना पीना, सोना, दौड़ना, जो भी हो एक्शन हो रहे यहाँ पे, बढ़ने का कार्य हो रहा। तो यहाँ पे लिखो इंक्रीज माने बढ़ना, और हमें पता मैन वर्ब में है क्या वहाँ पे आईएनजी फॉर्म, तो लिखो इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग माने बढ़ रहा है। अब जो मैन वर्ब से बाद में जो सारा का सारा बचा वो है ऑब्जेक्ट। और देखो इसमें जो बचा वो क्या है, देश में, तो इधर को चलो, क्योंकि इसमें परिपोजिशन है तो हम चलेंगे इस डायरेक्शन में ऐसे। और दो ही वर्ड बच रहे तो यही ऑब्जेक्ट होंगे, तो पहले लिखो इन माने में, और दी कंट्री। और फुल स्टॉप पूर्ण विराम के लिए। देखो गांव शहरों में तब्दील होते जा रहे हैं, गांव के बारे में तो बातें हो रही, गांव शहर में बदलते जा रहे हैं या नहीं बदलते जा रहे हैं। तो गांव के बारे में बातें हो रही तो इसका मतलब गांव ही सब्जेक्ट होगा, तो लिखो विलेज। अब गांव ज्यादा है तो विलेजेस लिखो, VILLAGES, क्योंकि सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस लगाएंगे। जैसे कि बॉय माने एक लड़का, और इसमें यदि एस लगा दिया जाए तो बॉयज बन गए यानी कि ज्यादा लड़के। तो ऐसे ही विलेज माने एक गांव, और विलेजेस माने गांव, यानी कि गांव शहरों में तब्दील होते जा रहे हैं। अगर एक होता तो वहां रहा है बोलते, हम रहा है, यानी कि रहे है का मतलब ज्यादा है। तो देखो विलेजेस, अब सब्जेक्ट पिल्लल है तो वर्ब भी पिल्लल आएगी, पिल्लल वाली आर। आर माने है। अब मैन वर्ब क्या है, बदलते जा रहे हैं, तब्दील होने का मतलब बदलते जा रहे हैं। तो बदलना, चेंज माने परिवर्तन आना है, बदलना तो चेंजिंग। चेंज माने बदलना, तो मैन वर्ब में देखो यहाँ पे क्या है आईएनजी फॉर्म, तो हम भी यहाँ पे एनजी फॉर्म लगाएंगे। चेंजिंग माने बदलना। हेलो, हेलो। ठीक है मैं दिखा दूंगा मैं। ठीक है। तो देखो मैन वर्ब है चेंज, उसमें एनजी लगा दिया। मैन वर्ब से बाद में सारा का सारा क्या बचा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है शहरों में, इसमें है परिपोजिशन, तो पहले परिपोजिशन लिखो फिर जो, यानी कि इस डायरेक्शन में चलेंगे, इस डायरेक्शन में। इन दी सिटी, तो लिखो इन द सिटी। अब फिर देखो नेक्स्ट सेंटेंस, हम गलियों
हम गलतियों से सबक ले रहे हैं, यानी कि हमारे बारे में बातें हो रही। स्ट्रक्चर के आधार पर हमें पहले सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में बातें हो रही हो, बातें हो रही हमारे हमारे बारे में। तो वी माने होता है हम, तो वी होता है हमेशा प्लुरल। देखो वी होता है प्लुरल, तो जब वी प्लुरल होता है तो प्लुरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगेगी, वर्ब। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। वी प्लुरल होता है तो वर्ब भी यहाँ पे प्लुरल वाली लगेगी, हेल्पिंग वर्ब। तो वी आर, अब देखो सबक ले रहे हैं या सीख रहे हैं, बातें की हो, सबक लेना या सीखना। तो लर्न मने हो सीखना, तो मैन वर्ब होगी लर्न। और मैन वर्ब में लगेगा आईएनजी, तो हमें लिखेंगे लर्निंग, वी आर लर्निंग। मैन वर्ब से बाद में देखो जो कुछ सारा का सारा बचा वो होगा ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस में देखेंगे सारा क्या बचा, गलतियों से सबक। अच्छा सबक लेना क्या हो, लेसन, यानी कि पाठ बोल लो या सबक। तो वी आर लर्निंग लेसन, रोम माने से और गलती माने एरर। तो वी आर लर्निंग लेसन, रोम माने से और एरर माने गलती, तो गलतियों से। यहाँ पे लगाओ फुल स्टॉप। इसके बाद देखो अब आएगा अपना नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। अब देखो जिस सेंटेंस में भी नहीं लगा हुआ होगा वही तो नेगेटिव होगा। अच्छा इसकी पहचान करो एक बार। देखो है हूँ होता तो पहचान हो जाएगी प्रेजेंट की। और टेम्पोररी गोइंग ऑन एक्शन है, यानी कि कार्य यहाँ पर चल रहा पर खत्म जरूर होगा कुछ समय अवधि के लिए। यानी कि वो पढ़ने से ही पता लग जाएगा। देखो वह कंप्यूटर पर काम कर रही है, यानी कि कंप्यूटर पर जो काम हो रहा है वो ऐसा तो नहीं है पूरी जिंदगी होता रहेगा, यानी कि कुछ समय अवधि के लिए हो रहा फिर खत्म हो जाएगा। यानी कि कंटिन्यूअस टेंस होती है टेम्पोररी गोइंग ऑन एक्शन, यानी कि कार्य चल तो रहे पर खत्म जरूर हो गए। तो देखो ये पढ़ने से ही पता लग रहा वह कंप्यूटर पर काम कर रही है। तो जब तुम्हें पता लग जाए है हूँ होता तो प्रेजेंट का पता लग लिया। और काम वहाँ पे देखो टेम्पोररी अस्थायी समय के लिए चल रहा तो कंटिन्यूअस है, तो ये होगा प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस। जब तुम्हें देखो ये पता लग जाए प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है और उसका भी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर नहीं लिखा रहा तो नोट माने नहीं। तो इतना समझने के बाद में तुम्हें एकदम ये स्ट्रक्चर जो है ना जो मैं लिख रहा है तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए ये। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव का स्ट्रक्चर, यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस इजमार, इनके बाद ही लगेगा नोट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट वो जिसके बारे में बातें हो रही हो, सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। देखो ये है हेल्पिंग वर्ब। इंग्लिश में देखो इंग्लिश सेंटेंस में, इंग्लिश के सेंटेंस में जितनी भी वर्ब आएगी पहली पहली वाली सबसे पहले वाली जो होगी सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब, और जो सबसे बाद में होगी वो होगी मैन वर्ब। यानी कि सारी की सारी है हेल्पिंग वर्ब और ये सबसे बाद वाली वर्ब है मैन वर्ब। और ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म। नोट माने नहीं, देखो ये नोट होता है एडवर्ब। एडवर्ब सेंटेंस में या तो देखो मैन वर्ब से पहले पाएगा हमेशा या सेंटेंस के सबसे बाद में। तो देखो ये है एडवर्ब। तो देखो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है अपना ये, इसी के बेसिस पे बनाओगे जहाँ पता लगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव है। क्योंकि प्रेजेंट का यहाँ पता लग गया है हूँ से, क्योंकि है हूँ हो प्रेजेंट टेंस में आते हैं। नेगेटिव नोट से लगा पता काम चालू है टेम्पोररी ऐसा अस्थायी समय के लिए, तो यह है कंटिन्यूअस टेंस। बनाओ स्ट्रक्चर के आधार से उसके बारे में बातें हो रही। सब्जेक्ट हमें देखो स्ट्रक्चर में क्या लिखना, सब्जेक्ट सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बातें हो रही हो। तो उसके बारे में बातें हो रही वह कंप्यूटर पर काम कर रही है नहीं कर रही है। तो देखो ही वो ही माने भी वह होता है और सी माने भी वह है। जेंडर के हिसाब से
फेमिनाइन के लिए, स्त्रीलिंग के लिए ये लगता है सी, और मैस्कुलिन के लिए ये, यानी कि लड़के के लिए ये और लड़की के लिए ये। तो यहाँ पे लिखो सी। अब सब देखो, ही और सी दोनों के दोनों होते हैं सिंगुलर। जब सिंगुलर होंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब भी सिंगुलर, पिलर सब्जेक्ट ओ पिलर सब्जेक्ट तो वर्ब भी पिलर। देखो सेंटेंस के स्ट्रक्चर के आधार पर सब्जेक्ट तो सी है और ये है सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर वाली लगेगी, और सिंगुलर वर्ब है अपनी ये इज, पिलर है आर। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, लिखो इज। अब स्ट्रक्चर में देखो फिर है उसके बाद में नोट, तो हम भी नोट लिखेंगे यहाँ पे, ये रहा। नोट के बाद में देखो फिर है मैन वर्ब। तो मैन वर्ब क्या हो, करना, खाना पीना, दौड़ना, भागना, पढ़ना, जो भी होगा, जो एक्शन होगा वही मैन वर्ब होगी। कर रही है तो डू माने करना, तो डूइंग, तो यहाँ पे लिखो डूइंग। डूइंग के बाद में देखो फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब के बाद में, मैन वर्ब के बाद में जितने भी वर्ड बचे हुए सारे के सारे ऑब्जेक्ट होंगे। और ऑब्जेक्ट देखो इसमें पढ़ के क्या बचा, इसमें बचा है कंप्यूटर पर काम, इसका मतलब यही ऑब्जेक्ट है। तो देखो यही ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट ये है तो देखो इसमें है परिपोजिशन, तो इस डायरेक्शन में चलो, पहले लिखेंगे फिर ये फिर ये। तो वर्क माने काम, एट माने पर, द कंप्यूटर। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, सारे पक्षियों पेड़ पर नहीं बैठे हुए हैं, सारे पक्षी के बारे में बातें हो रही, जिसके बारे में बातें हो रही वही सब्जेक्ट होगा। देखो इसके बारे में बातें हो रही, जिसके बारे में बातें हो रही है वही सब्जेक्ट, ऑल बर्ड्स। ऑल माने सभी, और बर्ड में एस लगा दो तो बर्ड्स, यानी कि ज्यादा पक्षी। क्योंकि हमें पता नाउन प्रोनाउन में एस लगने पे प्लूरल बन जा, जैसे हम हर बार बता रहे बॉय, इसमें एस लगा दो तो हो जाएगा बॉयज। ऐसे ही इसमें यदि यहाँ पे एस लगा दे तो ये हो गया ज्यादा पक्षी, यानी कि ऑल बर्ड्स। और बॉय में एस लगाने पे क्या बन गया, वो बॉयज, ये ज्यादा लड़के ये एक लड़का। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखो लगेगी वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट पिलर तो वर्ब भी पिलर। सब्जेक्ट है यहाँ पे पिलर तो वर्ब भी पिलर लगेगी अपनी। तो देखो आर, फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर में नोट है तो हम भी नोट लिखेंगे यहाँ पे। अब स्ट्रक्चर में नोट है तो हम भी नोट लिखेंगे। मैन वर्ब ये है, देखो मैन वर्ब सेंटेंस में सारी जो जितनी वर्ब लगी हुई होगी, पहले पहले वाली वर्ब जो भी होगी सारी सारी होगी हेल्पिंग वर्ब, और सबसे बाद वाली होगी मैन वर्ब। और मैन वर्ब हमें पता है यहाँ पे एक्शन हो, क्या होता है, बैठना, बैठे हुए या बैठना, खाना पीना, दौड़ना, पढ़ना, यानी कि बैठने का काम कर रहे हैं तो सीट माने बैठना, और मैन वर्ब में आईएनजी है तो हम यहाँ पे सिटिंग लगाएंगे। सिट माने बैठना, सिटिंग माने बैठना। अब जो बचे वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट में देखो पेड़ पर, वैसे ओन माने पर होता है, देखो ओन माने पर, याद रखियो पेड़ के लिए हम इन लगाएंगे, पर के लिए ओन माने वैसे पर होता है हमेशा, पेड़ के लिए लगाएंगे हमेशा इन, एसएससी में बहुत बार रिपीट होगा। तो इन द ट्री, पेड़ के लिए लगाएंगे इन, वैसे ओन माने होता है पर, इन द ट्री, फुल स्टॉप। आज ठंडी हवा नहीं चल रही है, तो देखो ठंडी हवा के बारे में बातें हो रही है यहाँ पे, और हमें पता है जिसके बारे में बातें हो रही हो वही है सब्जेक्ट, और सेंटेंस के स्ट्रक्चर के आधार पर हम सब्जेक्ट ही पहले लिखेंगे यहाँ पे। तो लिखो यहाँ पे कोल्ड स्टीम, कोल्ड माने ठंडी, स्टीम माने हवा। अब कोल्ड स्टीम देखो सिंगुलर है, भाई हवा सिंगुलर है, हवा को गिन थोड़े सका है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर वाली लगेगी इज। नोट है स्ट्रक्चर में, फिर हम भी नोट लगाएंगे देखो स्ट्रक्चर के आधार से। और फिर है मैन वर्ब, तो मैन वर्ब है चलना, खाना पीना, दौड़ना, पढ़ना। तो देखो चलना, हवा का चलना हो ब्लो,
यानी कि आदमी का चलना, किसी चीज का चलना हो, क्या चलना, वाक माने चलना, या आदमी का चलना, पर हवा का चलना को लिखेंगे ब्लो। ब्लो माने चलना, यानी कि हवा का चलना ब्लो। तो ब्लो में ही आईएनजी लगा देंगे, ब्लोइंग। अब सारा का सारा बच्चा देखो क्या है इसमें, आज बचा। और वैसे भी देखो आज है समय, और समय होता है एडवर्ब, फिर भी एडवर्ब क्या हो, या तो देखो मैन वर्ब से पहले आएगा हमेशा एडवर्ब, या सेंटेंस के सबसे बाद में। तो यहाँ पे वो समय ही बचा, तो समय सबसे बाद में ही आता है हमेशा, या स्थान। तो लिखो टुडे माने आज, फुल स्टॉप। ये पूर्ण विराम के लिए लगाओ फुल स्टॉप। देखो वह मुझे अंग्रेजी नहीं सिखा रहा है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर के आधार पर हमें लिखना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जिसके बारे में बातें हो रही हो, उसके बारे में बातें हो रही है, वह मुझे अंग्रेजी सिखा रहा है या नहीं सिखा रहा है। तो लिखो ही माने वह। देखो सी माने भी वह हो, जेंडर के हिसाब से फेमिनाइन के लिए लगेगा, यानी कि स्त्रीलिंग के लिए। पर यहाँ पे है ही, और पुल्लिंग के लिए लगेगा जेंडर के हिसाब से। तो देखो यहाँ पे ही और ही और सी दोनों के दोनों हो सिंगुलर, तो इसलिए सिंगुलर वाली वर्ब लगेगी। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर लगाओ, इज। तो ही इज। स्ट्रक्चर के आधार से फिर नोट लिखो, तो नोट। फिर देखो मैन वर्ब लिखो, और मैन वर्ब यही हो क्या, खाना पीना दौड़ना पढ़ना पढ़ाना। और यहाँ है सिखाना, तो टीच माने होता है पढ़ाना या सिखाना। तो मैन वर्ब है टीच, तो मैन वर्ब में लगा दो आईएनजी स्ट्रक्चर के आधार से। तो टीचिंग। अब मैन वर्ब से बाद में जो सारे के सारे वर्ड बचे हुए ऑब्जेक्ट, एक वर्ड हो, दो, तीन, चार या 10। तो देखो यहाँ पे यहाँ पे क्या है, अंग्रेजी और मुझे। अब देखो कोई वर्ब हो ड्राई ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि जो कोई वैसे तो वर्ब के बाद में एक ही ऑब्जेक्ट आएगा, पर जब कभी भी वर्ब के बाद में दो ऑब्जेक्ट आएंगे तो वो होगी डाई ट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पे देखो इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट का नाम है, इंग्लिश। और यहाँ पे है मी माने मुझे, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। आई भी देखो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, और मी इंग्लिश भी एक नाउन होता है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे मी। अब देखो ये भी ये नाउन है, ये प्रोनाउन है। जब कभी भी जैसे मैन वर्ब है, हमें पता है मैन वर्ब है, क्योंकि सेंटेंस में जितनी भी वर्ब लगी हुई हो पहली पहली सारी हेल्पिंग वर्ब होगी, सबसे बाद वाली मैन वर्ब। तो देखो ये तो हेल्पिंग वर्ब है, और ये मैन वर्ब। कोई देखो कभी कभी मैन वर्ब क्या हो, वैसे तो सिंगल क्या है ऑब्जेक्ट आया है वर्ब के बाद में, पर कभी कभी जब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट आ जाए, यानी कि दो आ जाए, तो वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब होगी। और उसमें देखो लिखने का तरीका ये रहेगा, पहले लिखेंगे हम यहाँ पे इंग्लिश, फिर लिखेंगे मी। यानी कि पहले लिखेंगे इनडायरेक्ट वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो ये ह्यूमन बींग हो ना, ये होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं नॉन लिविंग थिंग सारी। तो पहले यहाँ पे या तो देखो लिख लो इंग्लिश, और फिर जब देखो टू मी। या तुम देखो मी को भी पहले लिख सको यहाँ पे, टीचिंग से बाद में, ऐसे। टीचिंग के बाद में मी, और फिर इंग्लिश लिख लो। यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखना चाहते हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख लो, फिर इंग्लिश ऐसे ही लिख लो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि मी इंग्लिश। यदि पर देखो यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखना चाहते हो, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे ऐसे ही इंग्लिश, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब हम लिखेंगे तो उससे पहले प्रीपोजिशन टू या फोर लग जा, तो यहाँ पे लगाएंगे टू, क्योंकि टीच के साथ लगता है हमेशा टू। तो इसीलिए देखो दोनों ही सही है। यदि हम यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे तो फिर इंग्लिश भी ऐसे ही लिखेंगे, पर यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखना चाह रहे हो तो उससे पहले प्रीपोजिशन टू या फोर लगाएंगे। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर सही है। देखो अब सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा इनकी पहचान होगी हमें, क्वेश्चन वर्ड यानी कि डबल एस फैमिली वर्ड जब सब सेंटेंस में शुरू में लगे हुए हो, तो ये तो सिंगल इंट्रोगेटिव वर्ड, सिंगल इंट्रोगेटिव हो गए सेंटेंस। और यह प्रेजेंट का है होता है, प्रेजेंट की पहचान हो रही। टेम्पोररी गोइंग ऑन एक्शन है, इनके कार्य चल रहा है पर कुछ समय अवधि के लिए खत्म हो जाएगा, इसीलिए है कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट के कंटिन्यूस टेंस की पहचान तो यहाँ से होगी। और इंट्रोगेटिव इसलिए है शुरू में डबल एस फैमिली वर्ड लग रहा है, इनके क्वेश्चन वर्ड, तो ऐसा बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जब हमें इतना पता लग गया है प्रेजेंट कंटिन्यूस का सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो उसका स्ट्रक्चर एकदम हमारे माइंड में आ जाना चाहिए, यानी कि स्ट्रक्चर रटने ही पड़ेंगे ये। शुरू में लगेगा इज एम आर, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, उसके बाद फिर नोट हो तो नोट। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिंगल हो या डबल उसमें नोट प्रेफरेबल है,
हो तो लगा दो, नहीं हो तो स्किप करके आगे बढ़ो। नोट के बाद फिर मैन वर्ब, एन के वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। तो देखो ये जो वर्ब है ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। देखो सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस में डब्ल्यू एस फैमिली वर्ड हो यानी कि क्वेश्चन वर्ड, इनका काम सिर्फ ये हो, ये शुरू में लगने पे हमें पता लग जाए भाई ये सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, बस इनका काम यहीं पे ही खत्म हो जाए। क्योंकि शुरू में सिंगल इंटरोगेटिव वर्ड लिखने पे, डब्ल्यू एस फैमिली वर्ड लिखने पे हमें पता लग गया सिंगल इंटरोगेटिव है, तो इनका काम यहीं पे खत्म है, यानी कि नए स्ट्रक्चर में स्थान नहीं दिया गया। बस इनसे ये पता लग गया सिंगल इंटरोगेटिव है, और बस ऐसे बना लो, यानी कि इससे ये पता लग जाए भाई, लिखने से ये पता लग जाए सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद इन्हें स्ट्रक्चर में स्थान नहीं दिया गया, इतना पता लगने पर बस इसे यहाँ पे ही इसका काम खत्म हो गया। अब आगे तो हमें स्ट्रक्चर के आधार से बनाना, यानी कि हमें पहले लिखनी वर्ब, और वर्ब डिपेंड करती है सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। और तुम्हें पता है सब्जेक्ट क्या हो, जिसके बारे में बातें हो रही हो, तो सेंटेंस को पढ़कर देखो सब्जेक्ट है क्या। क्या चांद बादलों में नहीं चमक रहा है, सीधी सी बात है, चांद के बारे में बातें हो रही है, चांद चमक रहा है या नहीं चमक रहा है, और जिसके बारे में बातें हो रही हो वही होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट पे ही डिपेंड करती है वर्ब। तो देखो यदि यहाँ चांद बादलों में नहीं चमक रहा है, अगर ज्यादा चांद वो, अगर यहाँ पर रहे है लिखा होता तो सब्जेक्ट प्लुरल होता वहां पे, क्योंकि अगर चांद है नहीं, चांद एक ही है पहले तो बात, अगर ज्यादा लिखे होते तो फिर वहां पे, अरे ये तो इंडिविजुअल अपना आप ही क्या है, चांद एक ही है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या है, सिंगुलर वाली लगेगी। इज, फिर सब्जेक्ट क्या है, चांद के बारे में बातें हो रही, सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में बातें हो रही हो। स्ट्रक्चर के आधार से हमें सब्जेक्ट ही लिख रहा तो लिखो मून। फिर देखो स्ट्रक्चर में नोट भी है, तो देखो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस या डबल इंट्रोगेटिव, उनमें नोट लगा हुआ आ रहा हो तो तुम भी लिखो, अगर नहीं लगा रहा हो तो स्किप करके आगे बढ़ जाओ। पर इस सेंटेंस में है तो तुम भी लिखो यहाँ पे ये रहा। उसके बाद आ गई मैन वर्ब, और मैन वर्ब होती है अपना यही, चमकना, खाना पीना, दौड़ना, पढ़ना पढ़ाना जो भी, तो चमक रहा है तो साइन, साइन का लिखो शाइनिंग। मैन वर्ब से बाद में देखो सारा का सारा बच गए ऑब्जेक्ट, और जो भी वहां पे जितने वर्ड बच रहे सारे के सारे क्या हो गए ऑब्जेक्ट। बादलों में तो परिपोजिशन लग रही तो इस डायरेक्शन में चलो, इन दी क्लाउड्स, इन माने में अर्दी क्लाउड्स, क्वेश्चन मार्क लगाओ, देखो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हिंदी में भी देखो क्वेश्चन मार्क से खत्म हो गए, यहाँ पे मिसप्रिंट हो रहा, तो देखो इंग्लिश में भी क्वेश्चन मार्क ही लगाओगे वहां पे ऐसे। आगे देखो, क्या सब कुत्ते अब गली में नहीं भौंक रहे हैं। अब फिर देखो क्या सच हो, बस ये पहचान हो जा भाई ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि डबल एस फैमिली वर्ड या क्वेश्चन वर्ड पहले लगने से पता लग जाए हमें ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर तो बस जब इतना पता लग जाए तो इसका मतलब ये है बस, क्या ये बताता है भाई सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसे ऐसे बना ले, इसका काम यहीं पे खत्म हो जा, यानी कि इसे स्ट्रक्चर में जगह नहीं दी गई। तो अब बनाओ, स्ट्रक्चर के आधार से हमें पता लग लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव है, प्रेजेंट का पता है हो से लग लिया, और कंटिन्यूअस का इसलिए पता लग गया यहाँ पे टेम्पोररी गोइंग ऑन एक्शन है, यानी कि स्थायी समय के लिए कार्य चल रहा है। और सिंगल इंट्रोगेटिव इसलिए पता लग गया है शुरू में क्या क्यों आ रहे, तो उसका स्ट्रक्चर है ये बनाओ। पहले देखो वर्ब लिखेंगे, और वर्ब डिपेंड करे सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। सब कुत्तों के बारे में बातें हो रही, सब्जेक्ट वो हो जिसके बारे में बातें हो रही हो सेंटेंस में। देखो सब कुत्तों के बारे में बातें हो रही, यानी कि सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी पहले प्लुरल वाली रखो आर, फिर सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बातें हो रही हो। अच्छा सब कुत्तों के बारे में बातें हो रही तो लिखो ओल्ड डॉग्स। फिर देखो सब स्ट्रक्चर के आधार से फिर नोट है, अगर सेंटेंस में देखो नोट है तो तुम भी नोट लिखो। फिर मैन वर्ब, और मैन वर्ब होता है भौंकना, भौंकना, खाना पीना, पढ़ना पढ़ाना जो भी होगा, दौड़ना, तो यहाँ भौंकना, तो भौंकना ही मैन वर्ब है, मैन वर्ब लगेगा आईएनजी फॉर्म, तो लगाओ बार्किंग, बार्क माने भौंकना, और बार्क में ही आईएनजी लगा तो बार्किंग। मैन वर्ब से बाद में सारे के सारे बचे ऑब्जेक्ट, जितने वर्ड वहां पे बच रहे हैं सारे के सारे ऑब्जेक्ट हो गए। एक तो बच रहा गली में, और एक अब, देखो ये अब है ना, ये समय है, समय को याद रखियो, समय होता है एडवर्ब, ये स्थान भी एडवर्ब, पर सबसे सबसे बाद में हम समय ही रखेंगे। यदि देखो सेंटेंस में स्थान और समय दोनों आ रहे तो सबसे बाद में क्या रखेंगे, समय, पहले स्थान फिर समय। यदि ओनली समय समय आ रहा तो फिर भी वो सबसे बाद में ही जाएगा,
यदि समय और स्थान दोनों आ रहे तो पहले रखेंगे स्थान और फिर समय, और दोनों होते हैं एडवर्ब। तो समय तो बाद में ही जाएगा, पहले लिखो गली में, इन दी स्ट्रीट। अब नौ माने अब, यानी कि समय है, समय सबसे बाद में ही जाएगा, नौ माने अब, और क्वेश्चन मार्क। हिंदी हो या इंग्लिश हो, देखो क्वेश्चन मार्क लगाओगे, क्योंकि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी हो या इंग्लिश दोनों ही क्वेश्चन मार्क से खत्म हो गए यहाँ पे। देखो क्या भूखी लोमड़ी चुपचाप नहीं खड़ी है। अब फिर वही, क्या सा पता लग गया हमें, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और हाँ हूँ तो प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट का सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पर टेम्पोररी गोइंग ऑन एक्शन है, यानी कि अस्थायी समय के लिए कार्य चला, तो कंटिन्यूअस भी है। तो जब हमें पता लग गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव है, तो उसका स्ट्रक्चर हमारे सामने है, तो बनाओ। सबसे पहले वर्ब लगेगी, वर्ब डिपेंड करती है सब्जेक्ट पे। और देखो सब्जेक्ट होता है वो जिसके बारे में बातें हो रही हो, तो यहाँ पर देखो भूखी लोमड़ी के बारे में बातें हो रही, इसका मतलब भूखी लोमड़ी सिंगुलर है तो वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। तो लिखो इज, फिर सब्जेक्ट जिसके बारे में बातें हो रहा, पूरा हंग्री फोक्स, यानी कि भूखी लोमड़ी। फिर नोट, स्ट्रक्चर के आधार से नोट हो तो नोट लिखो, नोट के बाद फिर मैन वर्ब, और मैन वर्ब है यहाँ पर देखो, भोंकना, पढ़ना, पढ़ाना, जो भी है, खड़े होना, तो स्टैंड माने खड़ा हो तो स्टैंडिंग। मैन वर्ब से बाद में सारे का सारा क्या बचा इसमें, ऑब्जेक्ट। तो तुम भी यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट क्या बचा, जो भी वर्ड यहाँ पे बच रही है, अब बच क्या रहा, भूखी लोमड़ी भी लिख लिया हमने, है भी लिख लिया, खड़ी भी लिख लिया, नहीं भी, तो चुपचाप ही बचा, इसका मतलब यही ऑब्जेक्ट होगा। तो साइलेंटली माने होता है चुपचाप, तो लिखो साइलेंटली। अब देखो सबसे बाद में, सारे पक्षी पेड़ पर नहीं बैठे हुए हैं, तो ऑल बर्ड्स, यानी कि किसके बारे में बातें हो रही, सारे पक्षियों के बारे में बातें हो रही, और जिसके बारे में बातें हो रही वही सेंटेंस का क्या होगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट पे ही डिपेंड करती है वर्ब। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट पिलर तो वर्ब भी पिलर। अब देखो सारे पक्षी जो है पिल्लोली तो है, इसलिए वर्ब भी क्या लिखेंगे सबसे पहले, पिलर वाली, यानी कि आर। जब वर्ब लिख दी उसके बाद में क्या है, स्ट्रक्चर के आधार पर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बातें हो रही हो, ऑल बर्ड्स के बारे में बातें हो रही तो लिखो ऑल बर्ड्स। स्ट्रक्चर के आधार से फिर देखो, सब्जेक्ट के बाद है नोट, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नोट हो तो तुम भी नोट लिखो यहाँ पे। नोट के बाद फिर मैन वर्ब, और मैन वर्ब यही होती है, पढ़ना, पढ़ाना, भागना, दौड़ना, जो भी। तो देखो यहाँ पे है फिर खड़े बैठे हुए है, तो सिट माने बैठना, भी बैठने का भी काम ही होता है, एक्शन होता है ये भी। तो सिट माने बैठना, तो सिटिंग। सिटिंग के बाद में देखो फिर, यानी कि बैठने के बाद में देखो फिर, यानी कि मैन वर्ब के बाद में देखो ऑब्जेक्ट बचा, तो यहाँ पे भी हिंदी में जो वर्ड बचे हुए सारे के सारे ऑब्जेक्ट होंगे। और तो यहाँ पे देखो क्या बचा, पेड़ पर बचा, क्योंकि हमने सारे पक्षी भी लिख लिए, नहीं भी लिख लिया, बैठे हुए, और है भी लिख लिया, तो यहाँ पे बचा सिर्फ पेड़ पर। और देखो ऑब्जेक्ट में परिपोजिशन है पर, जब ऑब्जेक्ट में परिपोजिशन हो तो इस डायरेक्शन में चला गया ना, पहले पर को लिखो फिर पेड़। और पर के लिए देखे वैसे ओन माने पर होता है, ओन माने होता है पर हमेशा, पर पेड़ के लिए हम इन लगाएंगे, पर के लिए, जो याद रखना है, एसएससी में बहुत बार रिपीट हो लिया। तो इन द ट्री। अच्छा ये क्यों लगा है, इन क्यों लगता है, देखो इन इसलिए लगता है, जैसे सरफेस को कोई भी वस्तु टच कर रही हो, यानी कि जैसे मोबाइल मेज पर है, तो वहां पर देखो सरफेस को टच कर रही है। जब हम पेड़ पर कहेंगे ना, तो पेड़ पर कोई सरफेस नहीं होती, वो टहनियों के अंदर ही हो, इसलिए हम इन लगा हुए हैं वहाँ पे। और वैसे भी याद रखियो, अगर पेड़ की बात आई तो ओन पर के लिए हम ओन नहीं लगाएंगे, वहाँ पे इन लगाएंगे। नेक्स्ट देखो, अच्छा डबल एस फैमिली अब बीच में लगेंगे, जब कभी भी डबल एस फैमिली या क्वेश्चन वर्ड बीच में लग रहे हो तो उसे ही तो बोलते हैं क्या हम, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसकी पहचान ये है, जब कभी भी डबल एस फैमिली वर्ड या क्वेश्चन वर्ड बीच में लग रहे हो सेंटेंस के, तो होगा डबल इंट्रोगेटिव। तो डबल इंट्रोगेटिव की तो पहचान हो गई, है हो कि होगी प्रेजेंट से पहचान। तो प्रेजेंट का कौन सा है ये, देखो, मंदिर का पुजारी आज कहाँ जा रहा है, यानी कि टेम्पोररी गोइंग इन एक्शन है, काम वहां पे चल रहा है, भाई कहाँ जा रहा है। तो देखो प्रेजेंट की पहचान है हूँ से होगी, और टेम्पोररी गोइंग इन एक्शन है, यानी कि अस्थायी समय के लिए कार्य चलेगा, चल रहा है, इसमें रुकेगा कार्य, मतलब रुकेगा जरूर, ऐसा तो नहीं सारी जिंदगी चलता ही रहेगा। तो इसका नाम है, देखो प्रेजेंट का तो यहाँ पहचान होगी कंटिन्यूअस, यहाँ पे है टेम्पोररी गोइंग इन एक्शन, इसलिए प्रेजेंट का कंटिन्यूअस।
और देखो डबल एस फैमिली बीच में लग रहे हैं तो वह है डबल इंट्रोगेटिव, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का डबल इंट्रोगेटिव है। अब जब इतना पता लग जाए तो हमारे माइंड में एकदम स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के डबल इंट्रोगेटिव का। जैसे देखो ये है यहाँ पर सिंगल इंट्रोगेटिव, सिर्फ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जो अपना सिंगल इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर है ना ये, इसी में ही डबल एच फैमिली यदि हम पहले जोड़ दिया जाए यहाँ पे डबल एच फैमिली यानी कि क्वेश्चन वर्ड, तो ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा सेम। तो लिखो पहला डबल एच फैमिली, फिर अपना जो सिंगल इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर था सेम का सेम ऐसे ही एज इट इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, नोट हो तो नोट, फिर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और तुम्हें पता है सबसे बाद वाली वर्ब होती है वो होती है मैन वर्ब। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश के सेंटेंस में जितनी भी पहले पहले वर्ब हो, यानी कि दो वर्ब हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, तो पहले पहले वाली सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब होगी और सबसे बाद वाली होगी मैन वर्ब। जैसे इसमें यहाँ पे ये है सबसे बाद में, तो यही मैन वर्ब होगी। ये यहाँ पे वर्ब है, ये सारी हेल्पिंग वर्ब है। ये तो डबल एस फैमिली है ही अपना। सब्जेक्ट माने करता, नोट माने नहीं, और ये नोट होता है एडवर्ब। एडवर्ब हमेशा देखो सेंटेंस में मैन वर्ब से पहले आएगा, ये सेंटेंस के सबसे बाद में। तो देखो मंदिर का पुजारी आज कहाँ है, डबल एस फैमिली पहले लिखेंगे, वेयर माने होता है कहाँ, तो डबल एस फैमिली पहले लिखो, वेयर माने कहाँ। फिर देखो ये जमा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो डिपेंड करेगी वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगी। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। तो देखो मंदिर के पुजारी के बारे में बातें हो रही, तो मंदिर का पुजारी है सिंगुलर, जब सिंगुलर है तो सिंगुलर वाली वर्ब लगाओगे ना पहले इज। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में बातें हो रही हो, और वो मंदिर के पुजारी के बारे में बातें हो रही, तो इसे लिखो प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल। यानी कि इसमें भी देखो प्रीपोजिशन लगी हुई है तो इधर को चलेंगे, पहले प्रीस्ट लिखेंगे फिर ऑफ द टेम्पल। फिर देखो सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे है नोट, तो स्ट्रक्चर में यदि नोट हो तो हाँ, देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नोट तुम्हें मिल भी सके या नहीं भी, अगर हो तो ठीक है तुम भी लिख दो, नहीं नहीं है तो स्किप करके आगे बढ़ जाओ। अब यहाँ है नहीं तो स्किप करके आगे बढ़ो, तो आगे मिलेगा हमें मैन वर्ब, तो फिर मैन वर्ब ही लिखो। मैन वर्ब है जाना, खाना, पीना, दौड़ना, पढ़ना, पढ़ाना। तो जा रहा है तो कहाँ है, जाना का काम कर रहा है तो गो, गो माने जाना तो आईएनजी लगा दो, गोइंग। मैन वर्ब से बाद में उसके बाद में क्या बचा, ऑब्जेक्ट, और जो भी यहाँ पे वर्ड बच रहे हुए ऑब्जेक्ट ही होगा। यहाँ तो सिर्फ एक ही वर्ड बच रहा आज, यानी कि समय, तो यही ऑब्जेक्ट है। और वैसे भी देखो समय एडवर्ब हुआ वो सेंटेंस के सबसे बाद में ही जाएगा। तो यहाँ पे ये बचा हुआ भी यानी कि आज ही है, और यहाँ पे भी देखो जो बच रहा वही ऑब्जेक्ट। तो लिखो टुडे, क्वेश्चन वर्ड लगाओ जो हिंदी हो या इंग्लिश, क्योंकि डबल एस फैमिली यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड ही लगेगा, क्वेश्चन मार्क। हाँ तो देखो खिड़की में कौन बैठा हुआ है, अब जो ये कौन होना है हु माने होता है कौन, और जो ये हु होता है, अब जो भी खिड़की में बैठा हुआ है उसके बारे में हमें पता नहीं कौन बैठा हुआ है, यानी कि वास्तविक सब्जेक्ट का हमें यहाँ पे पता नहीं, क्योंकि जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं भाई कौन बैठा है, तो सब्जेक्ट का देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में बातें चल रही, और जो बैठा हुआ है उसका हमें पता नहीं, यानी कि सेंटेंस का वास्तविक सब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं। जब कभी भी सेंटेंस में उसका वास्तविक सब्जेक्ट ना हो, और वो वाला देखो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा कौन वाले में ही, यानी कि हु वाले सेंटेंस में ही बनेगा वो, तो उसे हु को ही सिंगुलर मान के अपना हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हम वहाँ पे, क्योंकि वास्तविक सब्जेक्ट वहाँ पे है नहीं, तो फिर यही सब्जेक्ट का काम करने लगा क्वेश्चन वर्ड वहाँ पे हु वाले सेंटेंस में, और इसे भी सिंगुलर मान लिया जाए वहाँ पे। तो देखो हु डबल एच फैमिली तो लिख दिया कि क्वेश्चन वर्ड, हमें पता जब वहाँ पे वास्तविक सब्जेक्ट कौन बैठा हुआ है हमें पता ही नहीं कौन बैठा हुआ है, तो सिंगुलर मान के से वर्ब लगाओगे सिंगुलर। अब तो हु इज, अब फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं भाई, हम पूछ रहे देख लो क्वेश्चन करे खिड़की में कौन बैठा हुआ है, तो इसे छोड़ो स्किप करो, जब है नहीं तो नोट हो तो नोट लिखो, नोट भी नहीं है तो उसे भी स्किप करो, फिर लिखो मैन वर्ब। तो मैन वर्ब है बैठना, खाना, पीना, पढ़ना, पढ़ाना, तो बैठा हुआ है तो सिट माने बैठना, सिटिंग लिखो, क्योंकि मैन वर्ब में आईएनजी फॉर्म है, तुम भी आईएनजी लिखोगे। मैन वर्ब से बाद में सारा का सारा बचा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे भी जितने वर्ड बचे वही ऑब्जेक्ट होगा। तो खिड़की में बचा, तो देखो इसमें परिपोजिशन है ऑब्जेक्ट में, एरी में, तो इधर को चलो, जब कभी परिपोजिशन होगी तो इस डायरेक्शन में चलेंगे ऐसे। तो पहले लिखो इन, अर्धा विंडो, विंडो माने खिड़की, क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद में देखो
तुम मेरा कहना क्यों नहीं मान रहे हो। डबल एच फैमिली पहले लिखो, क्वेश्चन वर्ड बीच में है क्योंकि डबल इंट्रोगेटिव है तो पहले वही लिखे जाएगा डबल एच फैमिली। वाई माने क्यों। अब देखो सब्जेक्ट पे तो डिपेंड करेगी ये वाली वर्ब। सब्जेक्ट है तुम, क्योंकि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बातें हो रही हो। तुम्हारे बारे में बातें हो रही, तुम कहना मानने या नहीं मानने। तो देखो यू होता है हमेशा प्लुरल, इसीलिए वर्ब भी अपनी पहले क्या लगेगी स्ट्रक्चर के आधार पर आर, क्योंकि प्लुरल के लिए लगती है आर। तो यू आर, फिर सब्जेक्ट लगेगा और सब्जेक्ट है तुम क्योंकि तुम्हारे बारे में बातें हो रही। वाई आर यू, सब्जेक्ट के बाद में फिर नोट लिखो हो तो स्ट्रक्चर में। देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस में नोट तुम्हें लगा पा भी सका नहीं भी है वहां पे पता लिखो। नोट माने आर यू नोट, नोट के बाद फिर मैन वर्ब आएगी, और मैन वर्ब हो तो ये कहना मानना, मानना यानी कि पढ़ना पढ़ाना जो भी होगा। तो ओबे माने आगे का पालन करना है, मानना तो ओबेइंग लिख देंगे। मैन वर्ब से बाद में जो सारे के सारे बचे वहां स्ट्रक्चर में देखो ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब यहाँ पे मेरा कहना है, और माई माने मेरा, और ऑर्डर माने आदेश या कहना। बात एक ही है, माई ऑर्डर, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, इस नाटक में कौन कौन भाग ले रहा है। अच्छा इस नाटक की बात हो रही, भाई इस नाटक में कोई भाग ले रहा है नहीं ले रहा, तो इस नाटक के बारे में बातें हो रही। पर देखो अगर यहाँ पे कौन कौन की बात आ जाए ना, कौन हो या एक बार हो या दो बार लिख रहे हो कौन कौन, तो एक बार ही मान लिया जाए, यानी कि हु माने कौन या कौन कौन। तो यहाँ पे लिखो हु। अब देखो तुम्हें अभी बताता हूँ के साथ, भाई इस नाटक में कौन कौन भाग ले रहा है। हमें तो पता नहीं कौन कौन भाग ले रहा है, यानी कि हु वाले सेंटेंस में ही ऐसा होता है, हमें वहां पे वास्तविक सब्जेक्ट पता नहीं होता। जैसे खिड़की में कौन बैठा हुआ है, पता ही नहीं, जब तो पूछ रहे खिड़की में कौन बैठा हुआ है। तो यहाँ पे जब वास्तविक सब्जेक्ट नहीं होता, तो इसी को ही डबल एस फैमिली वर्ड को ही सब्जेक्ट मान के वर्ब लगाता है सिंगुलर। तो लिखो यहाँ पे भी हु इज। अब फिर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, हमें पता ही नहीं कौन कौन भाग ले रहा, तो उसे स्किप करके आगे बढ़ाओ, नोट लिखो हो तो। इसमें नोट भी नहीं है तो उसका भी स्किप करो, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नोट तुम्हें मिल भी सका नहीं भी। फिर मैन वर्ब लिखो, और मैन वर्ब क्या एनजी फॉर्म हो भी। तो देखो भाग लेने का मतलब हो पार्टिसिपेट करना, तो तुम लिखोगे पार्टिसिपेटिंग, क्योंकि मैन वर्ब में आईएनजी है तो हम भी आईएनजी लगाएंगे पार्टिसिपेटिंग। अब मैन वर्ब से बाद में सारा का सारा बचा ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे क्या बच रहा, तो वही ऑब्जेक्ट होगा इस नाटक में। तो परिपोषण है तो इस डायरेक्शन में चलेंगे। पहले लिखो इन माने में। अब ये नाटक बचेगा दिस, दिस माने इस या यह है, इन दिस। और प्ले माने खेल या नाटक, क्वेश्चन मार्क। तो थैंक यू दोस्तों, कल मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।